नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिसर अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 17 गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन, जिसमें कि अब तक हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गढ़ों का निर्माण करवाया, जिसमें कि हमने देखा गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और जल दुर्ग। गिरि दुर्ग अर्थात पर्वत पर बनाए गए गढ़, वन दुर्ग अर्थात जंगलों में बनाए गए गढ़ और जल दुर्ग अर्थात पानी में बनाए गए गढ़। इसके साथ ही हमने देखा कि गढ़ों पर सुरक्षा के लिए शिवाजी महाराज ने किस प्रकार प्रबंधन व्यवस्था की थी, और इसके बाद हमने देखा था कि गढ़ों पर तोपों और बारूदों की किस प्रकार की व्यवस्था शिवाजी महाराज ने की थी। अब हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, तो आइए देखते हैं। बच्चों, अब हम शिवाजी महाराज की नौसेना के बारे में देखेंगे। नौसेना अर्थात समुद्र में युद्ध करने वाली सेना। युद्धपोतों के दल को नौसेना कहते हैं। युद्धपोत अर्थात युद्ध करने वाली नौकाएं, युद्धपोतों के दल को नौसेना कहते हैं। अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी, डचों के पास प्रबल नौसेना थी, अर्थात उनकी नौसेना बड़ी ही शक्तिशाली थी। इनमें से कुछ लोग समुद्र तट के गांवों में जाकर लूटपाट करते, वहां के लोगों को कष्ट पहुंचाते थे। इन समुद्री शत्रुओं का स्थायी रूप में निर्मूलन करने हेतु शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र नौसेना का निर्माण कराया, अर्थात जो समुद्री मार्ग से हमला करने वाले नए शत्रु शिवाजी महाराज के तैयार हो गए थे, जिनमें कि अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी और डच थे, उनका सामना करने के लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। शिवाजी महाराज ने छोटे बड़े जलपोत और नौकाएं बनाने के कारखाने खोले। सागर में बने पुराने जल दुर्ग जीतकर वे अपने नियंत्रण में कर लिए। जल दुर्ग अर्थात जो पानी में गढ़ बनाए जाते हैं, किले बनाए जाते हैं, उन्हें जल दुर्ग कहते हैं। तो ऐसे किलों को जीतकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि उन्हें समुद्री मार्ग से हमला करने वाले शत्रुओं का सामना करना था। सुवर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे जल दुर्गों की मरम्मत करवाई। ये दोनों दुर्ग जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए समुद्र के किनारे हैं, और इन दुर्गों की शिवाजी महाराज ने मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने मालवण के समीप कुर्टे द्वीप पर सिंधु दुर्ग नामक नए जल दुर्ग का निर्माण करवाया। जो चित्र में आप देख रहे हैं वो सिंधु दुर्ग का किला है। इस सिंधु दुर्ग किले का निर्माण शिवाजी महाराज ने करवाया। इसी तरह मुंबई के निकट खांदेरीगढ़ का निर्माण भी शिवाजी महाराज ने करवाया। स्वराज्य की नौसेना में कोली, भंडारी, आगरी जैसे विभिन्न सागरीय जाति धर्मों के सैनिक थे, अर्थात नौसेना में शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों के सैनिकों का समावेश किया था, जिसमें प्रमुख रूप से थे कोली, भंडारी, आगरी इत्यादि जाति धर्म के लोग। इसी कालखंड में दौलत खान, मायनाक भंडारी, लाय पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी आंग्रे जैसे अनुभवी नौसेना योद्धाओं ने ख्याति पाई। बच्चों, इन जिन लोगों का नाम अभी मैंने लिया, ये सभी नौसेना में, शिवाजी महाराज की नौसेना में थे, और इन सभी लोग ये बड़े ही शूरवीर योद्धा थे, इसीलिए इनकी ख्याति अर्थात प्रसिद्धि हुई। मराठों की नौसेना के कारण अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी और डच जैसे समुद्री शत्रु इनसे भयभीत रहने लगे। परिणाम स्वरूप शत्रुओं से स्वराज्य को पहुंचने वाली त्रस्तता में कमी आई, अर्थात जो अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी और डच समुद्री मार्ग से शिवाजी महाराज पर हमला करते थे, वो अब मराठों की नौसेना से डरने लगे थे, और इसके कारण उन लोगों ने शिवाजी महाराज के स्वराज्य को तकलीफ पहुंचाना, परेशानी पहुंचाना कम कर दिया। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र नौसेना का निर्माण कर उसके बल पर अपनी सागरीय सीमा निश्चित कर दी और तटीय क्षेत्र पर अपना स्वामित्व स्थापित कर दिया। अर्थात शिवाजी महाराज ने जो
नौसेना स्थापित की थी। इससे उन्होंने अपने समुद्र में भी अपने राज्य की सीमा निश्चित कर दी और जितने भी समुद्र के तटीय प्रदेश थे उन सभी प्रदेशों पर भी शिवाजी महाराज ने अपना स्वामित्व प्रस्थापित कर दिया, अर्थात उन सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही अपने सागरीय तट को सुरक्षित कर लिया। मध्ययुगीन कालखंड के भारत में शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह पहली स्वयं की नौसेना थी। यानी हमारे भारत देश में जो सबसे पहली नौसेना तैयार की थी वो बच्चों शिवाजी महाराज ने तैयार की थी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का भारतीय नौसेना के जनक के रूप में सही अर्थ में गौरव बढ़ाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले भारत में नौसेना शिवाजी महाराज ने स्थापित की थी, इसीलिए शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज का गुप्तचर विभाग। गुप्तचर अर्थात जासूस। शिवाजी महाराज की सैनिकी व्यवस्था में गुप्तचर विभाग भी था। उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख बहिर्जी नाइक था। बहिर्जी नाइक द्वारा लाई गई अचूक जानकारी उपयोगी सिद्ध होने से शिवाजी महाराज द्वारा चलाए गए सूरत अभियान जैसे अनेक अभियान सफल हुए। गुप्तचर अर्थात जासूस वो शत्रुओं की सेना में चुपके से घुस जाते थे, उनके साथ वेश बदल कर रहते थे और वहाँ की सारी जानकारी लाकर शिवाजी महाराज को दिया करते थे। शिवाजी महाराज के गुप्तचर गोपनीय ढंग से शत्रु के दल में प्रवेश कर शत्रु पक्ष की छोटी से छोटी हरकत की जानकारी प्राप्त कर लेते थे और कोई भी आक्रमण करने से पूर्व शिवाजी महाराज गुप्तचरों से पूरी जानकारी लिया करते थे और उसके बाद ही आक्रमण की योजना बनाया करते थे। तो बच्चों, गुप्तचर विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके कारण ही शिवाजी महाराज के बहुत से अभियान सफल हुए थे और शिवाजी महाराज के गुप्तचर बहुत ही अच्छे थे, जो कि शत्रुओं की छोटी से छोटी खबर लाकर शिवाजी महाराज को दिया करते थे, जिसका लाभ शिवाजी महाराज को मिलता था। बच्चों, अब हम देखेंगे छापामार युद्ध प्रणाली। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में छापामार युद्ध प्रणाली को विशेष महत्व था। छापामार युद्ध प्रणाली में अपनी सुविधा और अनुकूल समय में शत्रु पर अचानक आक्रमण करना और इसके पहले कि शत्रु इस आक्रमण से संभले तब तक सेना का सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जैसी नीतियों का समावेश था। तो बच्चों, छापामार युद्ध प्रणाली अर्थात जब शत्रु की सेना आ रही होती थी या कहीं डेरा लगाकर बैठी होती थी, उस समय शिवाजी महाराज के सैनिक अचानक से पहाड़ों में से निकलकर शत्रुओं की सेना पर हमला कर देते थे। अब शत्रुओं की सेना तो असावधान होती थी, उन्हें पता नहीं होता था कि हमला होने वाला है, परंतु अचानक हमला हो जाने से वो उनमें भगदड़ मच जाती थी, वो घबरा जाते थे और शिवाजी महाराज के सैनिक उन पर हमला करके जब तक कि शत्रुओं के सेना लड़ने के लिए तैयार होती, वो लोग वापस से जंगलों में और पहाड़ियों में छुप जाया करते थे। इसे ही छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का अनुसरण करते समय शिवाजी महाराज को सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों, पर्वतीय किलों और सामान्य लोगों के समर्थन का सहयोग प्राप्त हुआ। अर्थात जो जंगली इलाके थे, पर्वतीय भाग थे, उन सभी चीज़ों का लाभ शिवाजी महाराज को छापामार युद्ध प्रणाली में हुआ। बच्चों, शिवाजी महाराज की जो सेना थी वो बड़ी ही अनुशासनबद्ध थी। उनके सैनिक स्त्रियों का सम्मान किया करते थे, अतः स्त्रियों के रक्षक के रूप में शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि दूर तक फैली हुई थी। सैनिक शराब न पिएं, प्रजा को पीड़ा न पहुंचाएं, जनता को न लूटें, इस प्रकार की कड़ी चेतावनी उन्होंने सैनिकों को दे रखी थी। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज बहुत ही उत्कृष्ट राजा थे और उनकी दूरदृष्टि बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने अपनी गढ़ों का, अपनी नौसेना का बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया था। अपनी सेना में एक अनुशासन रखा था, जिसके कारण शिवाजी महाराज के कई अभियान सफल हुए और आज भी शिवाजी महाराज का नाम
बड़े ही आदर और सम्मान के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में लिया जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा शिवाजी महाराज की नौसेना के बारे में, शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग के बारे में और छापामार युद्ध प्रणाली के बारे में। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित गृह कार्य मैं आपको दूंगी, जिसे कि आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।